अक्सर मुझे क्लाइंट्स से एक कॉमन क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि उनके यहाँ किसी पर्टिकुलर रिलेटिव की डेथ हो गई है और उनके खाते में कुछ पैसा है, कुछ एफडीज़ हैं बैंक में, शेयर्स हैं, इन सब को अपने नाम कैसे करवाया जाए। तो आइए आज इसी पे बात करते हैं। देखिए, अगर किसी पर्सन की डेथ विदाउट विल हो जाती है या फिर उनने कई बार बैंक में अपना कोई नॉमिनी नहीं बनाया होता, अब इस डेथ के बाद उनके रिलेटिव्स को जैसे उनकी बैंक में एफडीज़ या उनके बैंक अकाउंट का पैसा, ये सब उनको कैसे मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें क्लेम करने के लिए रिलेटिव्स को कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना कंपलसरी होता है। ये सर्टिफिकेट अप्लाई होता है अंडर सेक्शन 372 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। इसका मेन पर्पस होता है लीगल हेयर को अथॉरिटी देना ताकि वो डिजीज पर्सन के डेथ और सिक्योरिटीज रिसीव कर सके। एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जहाँ पे डिजीज पर्सन के सारे बैंक अकाउंट्स हैं, जिसके लिए आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने आए। इसके बाद कोर्ट नोटिस इशू करता है टू द बैंक, और अगर कोई अपोजिट पार्टी रहती है उसको फॉर फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। इसमें एक बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट से मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, जैसे कि बैंक अकाउंट में कुछ मनी, एफडीज, शेयर्स, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता है। अगर किसी की डेथ के बाद फाइनेंशियल असेट जो बैंक में है उसको क्लेम करना है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होता है। तो सशक्त बनिए, लॉ को जानिए, और ऐसी लॉ रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।